बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम गियर बॉक्स की ड्राइंग को डिस्कस करेंगे कि कैसे एक गियर बॉक्स की ड्राइंग को रीड आउट करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं फिजिकली आपको एक गियर बॉक्स के बारे में बता दूं। ये हमारे पास एक 3 स्टेज बेवल पिनियन गियर बॉक्स है जो इस मोटर से पावर लेकर आगे ड्रम को रोटेट कर रहा है। मोटर जो सी है और गियर बॉक्स के दरमियान में हमारे पास ये एक फ्लूइड कपलिंग या टॉर्क कपलिंग जिसको कहते हैं वो कनेक्टेड है। और ये हमारा एक 3 स्टेज बेवल पिनियन गियर बॉक्स है जिसमें हम इसकी स्टेजेस को इन कप से काउंट कर सकते हैं। ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेज के ऊपर आउटपुट शाफ्ट है। ये इस गियर बॉक्स की मेन पिनियन शाफ्ट है जिसको इनपुट शाफ्ट भी कहते हैं, जो इस फ्लूइड कपलिंग के साथ कनेक्ट हुई है। और टॉप पर हमारे पास ये 2 इंस्पेक्शन डोर्स लगे हुए हैं। इन्हीं डोर्स के थ्रू हम इसकी इनसाइड जो सी गियर्स हैं उनको चेक करेंगे। और ये हमारे पास एक ब्रीदर लगा हुआ है गियर बॉक्स के ऊपर। इसका पर्पस ये होता है कि इसके अंदर जो सी गियर बॉक्स के अंदर जो सी हॉट गैसेस होती हैं उनको बाहर निकालता है। तो अभी हम इस गियर का इनसाइड व्यू देखेंगे। इन दोनों इंस्पेक्शन डोर्स को हम ओपन करते हैं। दोस्तों ये हमारे पास गियर ट्रेन मौजूद है। इस गियर के अंदर ये आपको ऑयल भी नज़र आ रहे हैं और गियर भी नज़र आ रहे हैं। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज पिनियन है, यही हमारी इनपुट शाफ्ट है जो इस गियर को रोटेट करती है। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेज जो सी है आउटपुट शाफ्ट है। तो ये जो सब बेवल पिनियन ये इनपुट शाफ्ट है, ये फर्स्ट स्टेज को रोटेट करती है जो कि एक क्रोन सा बना हुआ है। इसी इनपुट शाफ्ट के ऊपर ये 2 गियर्स मौजूद हैं, एक ये वाला और एक ये जो सा गियर है आगे सेकंड स्टेज को रोटेट करवाता है। सेकंड स्टेज के ऊपर भी 2 गियर्स मौजूद हैं, ये और एक ये वाला। जैसा सेकंड स्टेज का ये इनपुट आउटपुट पिनियन है, ये थर्ड स्टेज के गियर्स को रोटेट करवाता है। और थर्ड स्टेज जो सी है वो हमारे पास इस आउटपुट ड्रम के साथ कनेक्टेड है। दोस्तों ये मेरे पास इस गियर बॉक्स की डायग्राम है जिसको मैंने हाईलाइट किया हुआ फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। ये गियर बॉक्स हमारे पास फ्लेंडर कंपनी का है। फ्लेंडर एक जर्मन गियर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। गियर बॉक्स की टाइप B3DH है, साइज 11 और डिज़ाइन B है। B का मतलब ये बेवल टाइप है और 3 इसके 3 स्टेजेस को रिप्रेजेंट करता है और DH इसकी आउटपुट शाफ्ट के डिज़ाइन को शो कर रहा है। अच्छा, ये हमारे पास जो से ऑरेंज हाईलाइट्स हैं ये इस गियर बॉक्स की शाफ्ट्स को शो कर रहा है और ग्रीन पोर्शन जो से है इस गियर के अंदर जो गियर इंस्टॉल हैं उसको रिप्रेजेंट कर रहा है। और ये पर्पल जो से हैं ये बेरिंग्स को शो कर रहे हैं। बेसिक ये 3 पार्ट्स ही होते हैं फॉर अंडरस्टैंडिंग अ गियर बॉक्स डायग्राम। तो हमारे पास ये इसकी फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड है और ये थर्ड स्टेज है। और ये हमारे पास इसकी मेन इनपुट पिनियन शाफ्ट है। इनपुट इसको बेवल गियर इस वजह से कहते हैं कि जो सी हमारी इनपुट शाफ्ट की सेंटर लाइन है और आउटपुट की जो सी सेंटर लाइन है ये आपस में इंटरसेक्टिंग है और ये पावर 90 डिग्री के ऊपर ट्रांसमिट कर रहा है। तो इनपुट पिनियन शाफ्ट की इस जगह पर हमारी कपलिंग इंस्टॉल होती है जो आगे मोटर के साथ कनेक्टेड होती है और मोटर से पावर इस गियर बॉक्स के ऊपर ट्रांसमिट करती है। इनपुट की ये पिनियन शाफ्ट जो सी है ये आगे फर्स्ट स्टेज के इस क्रोन या बेवल गियर के साथ कनेक्टेड होती है और इसको टॉर्क ट्रांसमिट करती है और ये रोटेट इसको करवाती है। इसी शाफ्ट के ऊपर एक और ये गियर इंस्टॉल होता है। ये गियर आगे इस सेकंड स्टेज के इस गियर को रोटेट करवाता है और इसकी शाफ्ट के ऊपर भी 2 गियर इंस्टॉल होते हैं, एक ये गियर है और एक ये वाला गियर है। जब ये शाफ्ट रोटेट होती है तो ये गियर भी रोटेट करता है और ये गियर आगे टॉर्क थर्ड स्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करता है इस गियर के थ्रू। ये थर्ड स्टेज का गियर लगा हुआ है। जब थर्ड स्टेज का गियर रोटेट करता है तो ये आउटपुट शाफ्ट भी रोटेट करती है और टॉर्क आगे ट्रांसमिट करता है। अगर यहाँ पर एक 4 स्टेज एक और होती तो यहाँ पर भी एक और गियर लगा हुआ होता और यहाँ पर हमारी आउटपुट 4 स्टेज की शाफ्ट लगी होती और उसका गियर लगा हुआ होता जो इसको रोटेट कर रहा होता। बाकी इसके ऊपर ये जो मार्किंग दी गई है 135, 128 ये इसके पार्ट्स की एक्सप्लेनेशन है। इसके जो ये पार्ट्स लगे हुए हैं इन तमाम की ब्रीफ एक्सप्लेनेशन होती है। और ये जो सी आपको डायग्राम नज़र आ रही है ये इसकी सीलिंग सिस्टम की है। ये जो सी इनपुट शाफ्ट है यहाँ पर इसकी सीलिंग दी गई है ताकि ऑयल लीकेज ना हो, डस्ट गियर बॉक्स के अंदर ना जाए। तो ये हमारे पास इसकी स्प्रिंग लोडेड ऑयल सील को शो कर रहा है और ये हमारे पास इसकी टेकोनाइट सील है
इन दोनों सील्स का पर्पस एक तो डस्ट को कंट्रोल करना है और दूसरा ऑयल की लीकेज को कंट्रोल करना है। इसी तरह आउटपुट के ऊपर भी हमारी ये सीलिंग सिस्टम दिया गया है, स्प्रिंग लोडेड ऑयल सील और ये टैकोनाइट सील दी गई है। आइए एक और गियर बॉक्स की ड्राइंग को आपके साथ शेयर करते हैं। ये मेरे पास एक और हेलिकल गियर बॉक्स है, 3 स्टेज हेलिकल गियर बॉक्स है जिसकी 3 स्टेजें हैं और अभी हम इनपुट पिनियन शाफ्ट को रोटेट कर रहे हैं जो आगे इन 3 स्टेजेस में टॉर्क को ट्रांसमिट कर रहा है। जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ ये इसकी इनपुट पिनियन शाफ्ट है जिसके आगे इसकी फर्स्ट स्टेज है, फिर सेकंड, ये फर्स्ट स्टेज है, ये सेकंड स्टेज है और ये इसकी थर्ड स्टेज है। थर्ड स्टेज एक आउटपुट ड्रम के साथ कनेक्टेड है। ये शाफ्ट्स के बेरिंग्स हैं जिनके ऊपर ये शाफ्ट जो सी है वो रोटेट कर रही है। तो आइए हम देखते हैं कि कैसे इसकी डायग्राम है, उसकी डायग्राम को कैसे रीड आउट करते हैं। मेरे पास इस एक और गियर बॉक्स की डायग्राम है। तो ये भी हमारे पास 3 स्टेज गियर बॉक्स है। ये फर्स्ट स्टेज, ये सेकंड, ये थर्ड स्टेज है। ये इसकी इनपुट पिनियन शाफ्ट है। ये भी फ्लैंडर कंपनी का बना हुआ गियर बॉक्स, उसकी डायग्राम है। इसकी टाइप H3SH है। H इसकी जो है वो रिप्रेजेंट करता है कि ये हेलिकल गियर है, 3 स्टेज है। आउटपुट शाफ्ट इसकी सॉलिड बनी हुई है। साइज इसका 6 है। डिज़ाइन G है। तो अभी हम इस गियर बॉक्स की डायग्राम को रीड करते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया ये ऑरेंज पोर्शन जो सा है ये शाफ्ट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है और ग्रीन पोर्शन जो सा है वो इस गियर के अंदर जो गियर इंस्टॉल है, गियर ट्रेन है, उसको शो कर रहा है। और ये पर्पल पोर्शन जो सा है ये इसके बेरिंग्स को शो कर रहा है। तो ये हमारे पास इसकी मेन इनपुट पिनियन शाफ्ट है। यहाँ पर हमारी कपलिंग जो सी है वो लगी होती है जो मोटर से टॉर्क को आगे ट्रांसमिट करती है इस गियर में। ये हमारे पास इनपुट पिनियन गियर लगा हुआ है जो इस फर्स्ट स्टेज के गियर के साथ मैचिंग है, मैश हुआ है। जब ये रोटेट करता है तो ये इस गियर को भी रोटेट करवाता है। इसी शाफ्ट के ऊपर हमारे पास ये एक और गियर लगा हुआ है जो इस शाफ्ट की रोटेशन को आगे सेकंड स्टेज के ऊपर ट्रांसमिट करता है। सेकंड स्टेज के ऊपर भी 2 गियर्स हैं। एक ये गियर लगा हुआ है जो फर्स्ट स्टेज के गियर के साथ मैचिंग है और सेकंड गियर ये है जो थर्ड स्टेज के गियर के साथ मैश हुआ है जो इसको पावर आगे ट्रांसमिट करता है। तो जब ये गियर शाफ्ट रोटेट होती है तो ये गियर भी रोटेट होता है और ये टॉर्क को इस शाफ्ट से इस शाफ्ट के ऊपर ट्रांसमिट करता है, इस गियर के ऊपर। और ये इस गियर की रोटेशन से आउटपुट शाफ्ट रोटेट होती है और यहाँ पर हमारी आगे कपलिंग लगी होती है जो किसी ड्रम बेल्ट के ड्रम को या जो भी चीज़ आउटपुट के ऊपर उसको रोटेट करती है। और ये इसके टेपर रोलर बेरिंग्स लगे हुए हैं हर स्टेज के ऊपर। अच्छा, ये हमारे पास इसकी इनपुट पिनियन शाफ्ट की सीलिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये हमारे पास इसकी स्प्रिंग लोडेड ऑयल सील है। ये हमारे पास इसकी टैकोनाइट सील है। इन दोनों सीलों का पर्पस बेसिक जो सा है वो एक तो डस्ट को कंट्रोल करना और दूसरा लीकेज को कंट्रोल करना होता है। बाकी इस गियर बॉक्स के अंदर ऑयल वगैरह मौजूद होते हैं इसकी लुब्रिकेशन के लिए। ये एक ओवरव्यू था, एक एक्सप्लेनेशन थी गियर बॉक्स की डायग्राम को कैसे रीड करते हैं। होप सो आपको ये वीडियो पसंद आई हो।